दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे क्या नुकसान होते हैं? तो खाली बैठे रहने से हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हमें नुकसान होता है और इसके अलावा और बहुत सारे नुकसान होते हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। आज के बाद आप कभी खाली नहीं बैठोगे और अपने आप को कहीं न कहीं बिज़ी ज़रूर रखोगे। तो वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ ममता, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक नुकसान की। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक बहुत अच्छी-अच्छी मैं बातें आप लोगों के साथ इसमें शेयर करने वाली हूँ। तो शारीरिक नुकसान में क्या होता है, जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं रहता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन आपका सही नहीं रहेगा तो आपको चलने-फिरने में परेशानी होगी। ज़्यादा देर बैठने से कमर दर्द भी होने लगता है, ज़्यादा देर तक बैठने से पैरों में सूजन भी आ जाती है और इसके अलावा शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, इस तरह की बीमारियां भी हमारे पनपने लगती हैं। तो ये तो हुए छोटे-छोटे से हमारे जो शारीरिक नुकसान। अब हम बात करेंगे मानसिक नुकसान की। तो मानसिक नुकसान में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है तो हमारे मन में तरह-तरह के विचार आते हैं। तो देखा होगा आपने कि जब हम कभी अकेले में बैठते हैं तो अच्छे विचार तो नहीं आते हैं ना, ऐसे ऊट-पटांग के विचार आएँगे जिनसे कोई लेना-देना नहीं है और हम फालतू की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं और हमारा दिमाग और भी खराब हो जाता है। तो इस तरह से हमारे कभी नींद नहीं आती है और कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ही अकेलापन महसूस हो जाता है इस तरह से। तो इस छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं। और इसके अलावा खाली बैठने से जैसे कि हमें बेचैनी, नींद ना आना, आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। जैसे हम किसी काम को करते हैं, तो उसमें हमें डर लगा रहता है। हमारे अंदर जब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा गिरने लगता है, तब हम किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। खाली बैठने से खुशी और संतुष्टि का स्तर भी कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्ती बहुत ही बड़े नुकसान आपके हो सकते हैं। तो उन नुकसानों में सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हमारा शरीर सुस्त हो जाता है। जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है, खाली हम बैठे रहते हैं, सिर्फ़ दिन को हम पार करते रहते हैं, दिन टाइम पास करते रहते हैं, तो हमारा शरीर सुस्त हो जाता है। जब शरीर सुस्त हो जाता है, तो हमारे अंदर बीमारियाँ हो जाती हैं और मोटापा भी हो जाता है। जब आप खाली बैठोगे, कोई काम नहीं होगा, सुस्ती चढ़ेगी शरीर में तो मोटापा आएगा और जब मोटापा आता है तो मोटापे के साथ आप सभी को पता है कि मोटापे के साथ हमारे तरह-तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और तमाम तरह की बीमारियाँ जो होती हैं, वो हमारे अंदर पनपने लगती हैं। इस तरह से अगर आप बैठे रहोगे, तो ये मान के चलिए कि आप बीमारियों को बुला रहे हैं। आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो खाली बैठने का हमारा ये पहला जो सबसे बड़ा नुकसान है। अब इसका दूसरा नुकसान, वो भी बहुत ही काम का है, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम खाली बैठे रहते हैं और हमारे पास कोई इनकम नहीं है, भाई खाली बैठोगे तो इनकम कहाँ से होगी? खाली बैठोगे, कोई इनकम नहीं है तो घर में भी कोई इज़्ज़त नहीं होती है। चाहे घर का कोई छोटा हो, चाहे घर का कोई बड़ा हो, यहाँ तक कि माता-पिता भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। जब आप खाली टाइम व्यतीत करोगे घर में पड़े-पड़े, तो लोग तरह-तरह के आपके नाम भी रख लेते हैं, जैसे कि निठल्ला है और ये तो कामचोर है, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहता है या चाहती है, इस तरह के आपको शब्द भी सुनने पड़ते हैं। तो खाली जब आप बैठोगे, कोई आपका कोई इनकम नहीं है, तो इस तरह से आप शब्द भी सुनने को मिलते हैं, जो कि बुरा भी लगता है सुनने में। ऐसा नहीं है कि सुनोगे और एक कान से निकाल दोगे, बुरा भी लगेगा, इस तरह से आपका मानसिक स्तर भी खराब होगा। इस तरह से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, क्योंकि कभी-कभी हमें क्या लगता है कि हम खुद से ही पूछते हैं कि हमें लोग इस तरह से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम खुद ही कहलवा रहे हैं, हम ऐसे खुद ही काम कर रहे हैं, पड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं, दिन पास कर रहे हैं, तो इस तरह से आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा और तरह-तरह के आपके नाम भी रखे जाएँगे। अब है दोस्तों हमारा तीसरा नुकसान। खाली बैठने से सोचने और समझने की जो क्षमता होती है ना, वो हमारी कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है? क्योंकि जब हम खाली होते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो बस
हम कुछ सोचते ही नहीं अपने बारे में कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस बैठे-बैठे आपने खाना खा लिया, पानी पी लिया और तो इस तरह से जब आप खाली बैठे रहोगे ना, तो दिमाग भी आपका सुस्त हो जाता है। जब दिमाग सुस्त हो जाएगा, तो ना आप कुछ अच्छा सोच सकते हो, बड़ा सोच सकते हो, ना समझ भी नहीं सकते हो। तो खाली बैठे रहने से जैसे कि आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप छोटा से छोटा भी काम अपने लिए नहीं करते हो, दूसरों पर डिपेंड रहते हो, दूसरे को वही काम सिखा दिया। जैसे एक गिलास पानी लाना है, आपने दूसरे को सिखा दिया क्योंकि आप आलसी हो, आपको उठने का मन नहीं है, बस पड़े हो बिस्तर में। एक गिलास पानी लेना है तो दूसरे को बता दिया, कुछ भी करना है तो दूसरे को बता दिया। तो इस तरह से आप जब करोगे, आलस में रहोगे, अपने आप को आपको लगेगा कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन इतना भी आराम ठीक नहीं होता है। तो जो आलस होता है ना, तो हमें सोचने और समझने की ताकत को भी कम कर देता है। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ा नुकसान है कि जब हम खाली बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहने से आपको पता नहीं होगा कि जब हम खाली बैठे रहते हैं तो हमारे जो विचार होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। तो जब विचार हमारे अच्छे नहीं होते हैं, हमारा मन अच्छा नहीं होता है, तो उसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। तो पूरे शरीर पर कैसे पड़ता है? जैसे कि हमारे समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आपसे उम्र में छोटे होंगे, लेकिन उनके जो बाल हैं वो समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो तनाव में रहते हैं। तनाव में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं रहता है, फालतू की इधर उधर की बातों में रहते हैं, तो तनाव में रहते हैं। तनाव में रहने से भी हमारे जो बाल हैं वो जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, हमारी जो स्किन है वो बहुत जल्दी रूखी सूखी हो जाती है, डल हो जाती है और वो जो स्किन में है ना वो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो जब हम खाली बैठे रहेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो इस तरह से हमारा जो पूरा शरीर है ना वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है। तो खाली बैठने का एक बहुत बड़ा कारण होता है जो कि हमारे शरीर में दिखने लगता है। तो दोस्तों अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि जो भी फालतू के काम है वो उन पर भी आप ध्यान दो, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। कुछ करने का मतलब है कुछ ऐसा क्रिएटिव करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपको लाभ हो। ऐसे कामों में ज़रूर अपने आप को लगाइए ताकि आप उससे कुछ इनकम भी जनरेट कर पाएँ और अपने आप को बिज़ी भी कर पाएँ। तो ये छोटे-छोटे से जो बातें थी वो मैंने आपको शेयर किया और बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं इसके। तो आपकी क्या राय है कि खाली बैठे रहने से क्या ये सारी बातें हो सकती हैं? अगर आपको कुछ और लगता है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।